नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज फिर से जुड़े हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, जिसमें हम जानेंगे एजिल खरपतवार नाशक के बारे में कि इसका क्या काम होता है, क्या डोज होती है, क्या टेक्निकल होता है, किन फसलों पर डाल सकते हैं और ये किन खरपतवार को मारता है। साथ ही साथ एजिल से जुड़ी A to Z जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं एजिल के बारे में। तो अडामा कंपनी का एजिल एक खरपतवार नाशक है, यानी जो इसकी एजिल है, इसकी अगर कंपनी की बात करते हैं तो ये आपका अडामा कंपनी का है। वही अगर हम बात करते हैं कि एजिल का टेक्निकल क्या है, तो एजिल का जो टेक्निकल है वो प्रोपाक्यूज़ोफॉप 10% EC इसका टेक्निकल होता है। तो अब जब टेक्निकल 10% EC का है तो बात आती है कि इसके फसल पर क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो एजिल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी फसल पर 0% साइड इफ़ेक्ट छोड़ता है, यानी आपकी फसल पर बोला जाए तो 0% आपकी फसल पर कोई भी नुकसान नहीं होता है अगर आप एजिल का उपयोग कर रहे हैं तब। वही अगर हम बात करते हैं कि हम इसे किन किन फसलों में डाल सकते हैं, तो आप इसे सोयाबीन में डाल सकते हैं, मिर्च में डाल सकते हैं, चने में डाल सकते हैं, कपास में डाल सकते हैं, तिल में डाल सकते हैं, या एक तरीके से बोला जाए आप उन फसलों में डाल सकते हैं जो जिनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं, यानी चौड़ी पत्ती वाली फसलों पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। वही अगर हम बात करते हैं कि एजिल को हम किन डोजेस पर किन किन फसलों में डालें, तो सबके लिए जो कंपनी रिकमेंड करती है वो 500 ml प्रति एकड़ करती है। पर 500 ml प्रति एकड़ क्या डोज हमारे लिए सही है अगर हम इसके बारे में विचार करते हैं, क्योंकि है तो एक खरपतवार नाशक ही, भले ही फसल पर 0 साइड इफ़ेक्ट हो, फिर भी क्या पता आगे चल कर के हमें नुकसान भी कर सकता है, क्योंकि ओवरडोज हमेशा नुकसानदेह होता है। तो अगर हम बात करते हैं कि 500 ml प्रति एकड़ कब कंपनी रिकमेंड करती है और किन फसलों के लिए करती है, तो जो फसलें आपकी हार्ड होती हैं, जिनके में हार्डपन ज़्यादा होता है, आप उनमें 500 ml प्रति एकड़ डाल सकते हैं। वही अगर हम बात करते हैं कि आप किन स्टेज पर डाल सकते हैं, और उससे पहले सबसे पहला सवाल जो उठकर आता है वो आता है कि हम किन किन खरपतवार नाशक किन किन खरपतवार के लिए डाल सकते हैं। तो आप सब जो सकरी पत्ती के खरपतवार होते हैं आप उनके लिए डाल सकते हैं, जिसमें सबसे पहले नाम आता है वो आता है जंगली धान का, क्योंकि जंगली धान एक ऐसा खरपतवार होता है जिसको मारने के लिए हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, क्योंकि कभी कभी हम लोग अलग अलग दवाइयाँ डालते हैं पर उतना बेहतर रिज़ल्ट नहीं मिलता है, पर एजिल आपको जंगली धान से एक बार में छुटकारा दिला देता है। तो बात करते हैं कि क्या डोज होनी चाहिए, डोज के बारे में। तो कंपनी जो आपको रिकमेंड करती है वो तो मैंने बता दिया है, 500 ml प्रति एकड़। वही अगर हम अपनी क्रॉप के हिसाब से देखते हैं भाई, तो अगर हमारा जो खरपतवार है वो अगर 4 से या 5 से 7 पत्ती के ऊपर अगर निकल गया है, यानी 5 से 7 पत्ती के ऊपर अगर निकल गया है, तब हमें इसमें जो उपयोग करना है, तब हमें 500 ml प्रति एकड़ उपयोग करना है। और अगर 3 से 5 पत्ती के बीच में हमारा खरपतवार है, तब हम 500 ml आपको 1.5 एकड़ में रिकमेंड करते हैं, क्योंकि 1.5 एकड़ में आप 500 ml डालिए, आपके 100% रिजल्ट मिलेंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं कि हमें इसे किस स्टेज पे डालना चाहिए, तो जब आपके खरपतवार संपूर्ण रूप से निकल आएँ और 3 से 5 पत्ती के बीच हों, तभी आप डाल दें, इसके रिज़ल्ट आपको 100% मिलेंगे। क्योंकि होता क्या है कि जब आप 3 से 5 पत्ती के बीच में डाल देते हैं तो 3 से 5 पत्ती पर जाने पर जो स्टेज होती है पौधे की या खरपतवार की, वो स्टेज ऐसी स्टेज होती है कि जो ज़मीन से निकलने वाले होते हैं वो भी निकल आते हैं, और 5 पत्ती तक जाते जाते आपका पौधा जो है वो खरपतवार वो कठोर नहीं हो पाता है, जिससे हमारी कम दवाई में आराम से पूरी के पूरे खरपतवार मारे जा सकते हैं।
तो एजिल से जुड़ी जो भी जानकारी थी वो आपको दे दी है। एक बार हम फिर से रिपीट में बताना चाहेंगे आपको। आप जब 5 से 7 पत्ती के ऊपर का खरपतवार, यानी जब 7 पत्ती के ऊपर का खरपतवार हो तब आप इसे 500 ml प्रति एकड़ अप्लाई करें। अगर हमारा खरपतवार 3 से 5 पत्ती के बीच में है तब आप 500 ml 1.5 एकड़ में आप उपयोग करें। रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एजिल को लेकर कन्फ्यूज़न होता है वो होता है डोजेस का, क्योंकि हम किन डोज में डालें तब हमें अच्छे से अच्छे परिणाम मिले। तो एजिल से जुड़े आपके जो भी सवाल थे, सबसे पहला सवाल तो यही था कि क्या डोज होनी चाहिए। तो डोज हमने बता दिया आपको किन किन फसलों में डालना है। तो आप जो चौड़ी पत्ती की फसलें हैं आप उन पे डाल सकते हैं। और जो कंपनी रिकमेंड करती है वो भी कंपनी रिकमेंड करती है टमाटर, मिर्च, कपास, तिल, चना, इन सभी फसलों के लिए इसे रिकमेंड किया जाता है जो चौड़ी पत्ती की होती हैं। तो इसी के साथ हम अपना ये वीडियो समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।